पशु तस्कर। सांबा जिले के विजयपुर इलाके में हुआ पर्दाफाश। पुलिस ने 2 तस्करों को पकड़कर पहुंचाया हवालात। जम्मू पठानकोट हाईवे पर दिखी बड़ी लापरवाही। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की कार्यप्रणाली सवालों में। अनदेखी से वाहन चालकों की सुरक्षा हुई राम भरोसे। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का बुलेटिन देख रहे हैं आप और जम्मू स्टूडियो से मैं तंदीप कौर आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने के साथ साथ अब यहां युवा वर्ग की नसों में नशे का जहर घोलने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि पाकिस्तान हथियारों को जहां दहशतगर्दों के हाथों में पहुंचा रहा है, वहीं अब ड्रग्स का सहारा लेना भी शुरू कर दिया है ताकि उनकी बिक्री से जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों की जिंदा रखा जा सके। वहीं पर जम्मू में आज पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने बताया कि इस पूरे खेल को नेस्तनाबूद करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की भी मदद ली जा रही है, जिसमें पंजाब कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं। वहीं पुंछ में हाल ही में बरामद की गई करोड़ों रुपए के ड्रग्स और नकदी का हवाला देते हुए उन्होंने ये भी बताया कि डीजीपी यहां पर भी बताया कि G20 की मेजबानी हमारे लिए फख्र की बात है और इस इवेंट के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए जाएंगे। सामान पाकिस्तान से तस्करी के जरिए से आता है। अभी एक नया सिलसिला जिसमें नारकोटिक्स अकेले नहीं, नार्को और वेपन का ट्रेड एक साथ होता है। वेपन दहशतगर्दों के हाथ में जाते हैं। नारकोटिक्स की जो खपत और उसकी सेल के बाद जो पैसा आता है, उस पैसे को फिर से उनके अकाउंट के पास कुछ तादाद में भेज दिया जाता है और बाकी पैसा जो तस्कर हैं उनके बीच में बांट लिया जाता है। जो पैसा वापस लौटता है उसको फिर से दहशतगर्दी को जिंदा रखने के लिए, चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग इस तरह के दर्जनों केस अभी तक पकड़ चुके हैं। बड़े कामयाब तरीके से उनकी तफ्तीश भी हुई है। इंटरस्टेट कनेक्शन भी खासतौर पर पंजाब की तरफ जो उसके साथ निकलते हैं, मर्ज होते हैं, पंजाब तक जाके हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम ने रेड करी। अभी भी हम लोग नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी इसके साथ जोड़ रहे हैं। पहले वाले केसेस में भी हम लोग मिलकर तफ्तीश कर रहे हैं। इस केस में भी जितने लोग इन्वॉल्व होंगे, जितना भी बड़ा कार्टेल और जितने भी बड़े इसके अंदर एक तरह का मान लीजिए मॉड्यूल्स काम करते हैं, उन सबको निकाला जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। काफी बार ऐसा होता है सरहद के करीब जो गाँव है, पहले भी हमने जब पुंछ में पकड़ा था तो उस वक्त भी 1.5 करोड़ के आसपास की रकम थी। अभी जो 2.5 करोड़ के आसपास की रकम है, ये कुछ पैसा कैश में ही वापस लौट जाता है और वहां से दहशतगर्दों को जो इस तरफ लॉन्च करते हैं या जिनको इस तरफ पैसा भेज के दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करवाई जाती हैं, आजकल ड्रोन के ऊपर भी पैसे बांध के भेजे जाते हैं। अगर किसी को आईडी फोड़ने का काम दिया जाता है, आईडी लगाने का काम दिया जाता है, तो आईडी के साथ ही कैश भेजा जाता है ताकि उसको एडवांस में उस काम का इनाम दिया जा सके। यही पैसा उस काम के लिए इस्तेमाल होता पाकिस्तान की एजेंसी और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी तंजीमें उनकी तरफ। हमारे लिए फख्र की बात है कि हिंदुस्तान के अंदर G20 की कुछ इवेंट्स जम्मू कश्मीर के अंदर ऑर्गेनाइज हो रही हैं। हम लोग हर तरह की सुरक्षा के इंतजाम कर रहे हैं और इसमें मुझे उम्मीद है कि ये लोगों की बेहतरी, लोगों की बहबूदी के लिए ये इवेंट होने जा रही है। लोग भी बड़ी तादाद में इसमें शिरकत करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और सुरक्षा का हर रिक्वायर्ड इंतजाम किया जाएगा। पशु की तस्करी कर उन्हें कश्मीर घाटी पहुंचाने वाले तस्कर अब लोगों के घरों से बेजुबान जानवरों को चुराने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सांबा के विजयपुर इलाके में पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो रात के अंधेरे में लोगों के घरों में घुसकर मवेशियों को चुराते थे और फिर उन्हें ट्रकों में भरकर कश्मीर भेजते थे। क्या है ये पूरा खेल, इस पर जानकारी लेंगे। हमारे साथ सांबा से हम जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया, इनसे तमाम जानकारी लेंगे। और ये तस्वीर इस वक्त आप देख भी सकते हैं कि ये वो मवेशी चुराने वाले तस्कर हैं और लगातार इसका प्रयास जो है वहां पर हो रहा था, जो कि अब पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया है। पूरी जानकारी लेते हैं। बातचीत करने के लिए ऋषि खजूरिया जुड़े हैं, इनसे जानेंगे। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे कि ये पूरा मामला क्या है और कब से इस तरह से वहां पर चोरियों का, मवेशी के चोरियों का सिलसिला देखने को मिल रहा था कि लोगों के घरों से चोर चुरा रहे थे।
पूरी इस मामले पर जो है एक नजर डालिएगा। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि एक तरफ पशु तस्करी एक बड़ा चैलेंज है जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, और उसी के साथ साथ पशु तस्करों ने एक अलग से अपनी जो स्ट्रेटजी तैयार की थी, उस स्ट्रेटजी को अब पूरी तरह से पुलिस ने फेल कर दिया, जिसमें लोगों के घरों से ये जो माल मवेशी चुराकर, पशु चुराकर जो वो एक ठिकाने पर पहुंचाते थे और वहां से गाड़ियां लोड कर फिर ये कश्मीर घाटी की ओर जाते थे। जिसमें आपको बता दें कि विजयपुर के कई अलग अलग इलाकों में ये कंप्लेंट्स लगातार आ रही थी कि उनके घरों से अंदर से जो वो काउशेड्स में जो तमाम पशु रखे होते हैं वो देर रात को चोरी हो जाते हैं, और वहां से बताया जा रहा है कि दीवारें तोड़कर, दीवारें फांद कर जो ये चोर अंदर घुसते हैं, फिर वहां से एक गाड़ियों में उन पशुओं को भरते हैं, फिर वहां से उनको एक पर्टिकुलर जगह पर लेकर जाते हैं। और इसी तरह से जब पुलिस को लगातार ये कंप्लेंट्स मिली, पुलिस ने अलग अलग इलाकों में नाकाबंदी कर दी, कई अलग अलग जगहों पर जो वो रेड्स भी करना शुरू कर दी। और इसी बीच जो बताया जा रहा है, हमें जो पुलिस की तरफ से जानकारी मिली है कि इसमें जो चोरों का गैंग है उसका भांडाफोड़ किया है पुलिस ने। ये गैंग बस किया है, जिसमें अगर मेन नोटोरियस किंगपिन की बात करें तो जो शबीर अहमद नाम का ये जो आरोपी है, ये अपराधी है, इसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जो कि अनंतनाग कश्मीर का रहने वाला है, और इसी के साथ साथ इसका एक एसोसिएट बलविंदर सिंह ये रामगढ़ का ही रहने वाला है। तो इन दोनों ने अपने अलग अलग इलाकों में जो इनके साथी हैं उनको छोड़ा हुआ था, वो लगातार अलग अलग जगहों से पशु चोरी कर रहे थे, और पुलिस ने अब इन दोनों मेन किंगपिन को जिस तरह से पकड़ा है तो इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, इनके अलग अलग ठिकानों पर रेड किया जा रहा है, और जो गाड़ियां इस्तेमाल में लाई जाती है उन गाड़ियों को भी पुलिस ने सीज कर लिया है। तो पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। मुझे लगता है कि इस कड़ी में और भी कई खुलासे होंगे, जिसमें इनके जो कुछ और साथी होंगे वो भी जो जल्द पुलिस की रडार पर होंगे, उनकी भी गिरफ्तारी होगी। तो कहीं ना कहीं लोगों ने काफी राहत की सांस ली है कि लगातार यहाँ पर जो ये वारदातें पेश आ रही थी, इससे लोगों को काफी नुकसान हो रहा था, लोग काफी परेशान थे, क्योंकि एक तरफ पशु तस्करी का चैलेंज है और दूसरी तरफ अब ये चोरी का चैलेंज है। तो जब चोरी की जाती है तो उसके बाद स्मगलिंग की जाती है, तो ये बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा था, और इस नेक्सस में जो मेन सरगना है उसका भांडाफोड़ पुलिस ने किया है। अब आगे भी मुझे लगता है कि यहाँ पर पुलिस और काम करेगी, चाहे वो पशु तस्करी के प्रयास होंगे या फिर इस तरह की चोरियों की जो वारदातें होंगी पशुओं की, तो उसमें काफी ज्यादा गिरावट आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एसएसपी सांबा बिनाम तोशी की बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से वो एक स्ट्रेटेजी अपनाकर चल रहे हैं कि क्राइम को लेकर 0 टॉलरेंस है, तो उसी को लेकर जो है काम पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, और क्राइम को खत्म करने की पुरजोर कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है, जिसमें पशु तस्करी है, नशा तस्करी है, या चोरी की वारदातें हैं, या अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, उनको लेकर काम पुलिस इस समय कर रही है। और हम एक नया सिनेरियो जो सांबा का देख रहे हैं कि अब कोई ऐसा दिन खाली नहीं जाता जब पुलिस की गिरफ्त में ये तमाम क्रिमिनल्स नहीं होते हैं। यहाँ लगातार पुलिस इन तमाम क्रिमिनल्स को रडार पर ले रही है। बिल्कुल ऋषि, पुलिस तो अपना बहुत ही बेहतरीन काम करते हुए भी नजर आ रही है, बहुत सारे चेक पोस्ट पर इस तरह से तस्कर को गिरफ्तार भी किया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तस्कर ऐसे हैं जो पुलिस की आंखों में जो है अंधेरा करके वहां से निकल जाते हैं। तो वो किस तरह से धोखा जो है वो पुलिस को देते हैं? क्या रात के अंधेरे का फायदा वो वहां पर उठाते हैं? देखिए, बिल्कुल ये रात के अंधेरे का फायदा भी उठाते हैं, और कहीं ना कहीं मैं आपको जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को लेकर बात करूं तो जब इस तरह के शरारती तत्व हाईवे से निकलते हैं, इनको नाका पॉइंट पर रोका जाता है, तो इनके दिल में दया नाम की तो कोई चीज होती नहीं है, ये पुलिस के ऊपर भी गाड़ियां चला देते हैं। वहां पर पुलिस को थोड़ा सा नुकसान जो वो जरूर होता है, और वो कुछ एक ऐसे सेकंड्स रहते हैं कि जब पुलिस के ऊपर गाड़ियां चला दी जाती हैं तो ये वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन इसको लेकर भी पुलिस ने अब रणनीति अपनी तैयार कर ली है, एक टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि इन गाड़ियों को किस तरह से रोकना है, और वो टेक्निक कहीं ना कहीं अब जो वो सक्सेसफुल साबित होती नजर आ रही है। और अगर इसी तरह से आगे रहा तो मुझे लगता है कि ज्यादा दिन तक ये क्रिमिनल बच नहीं पाएंगे, और ये जो चकमा देकर भाग जाते हैं ये अब इनका खेल खत्म होगा, जिस तरह से पुलिस ने अब एक नई रणनीति के साथ जो काम करना शुरू कर दिया है जिला सांबा में। ऋषि, ये भी जानना चाहेंगे, ये जितने भी तस्कर हैं मवेशी ले जाते हैं, कश्मीर ले जाते हैं, उसके बाद का इनका क्या रहता है? क्या नशों के लिए जो है इन मवेशियों को यहाँ से वहां ले जाया जाता है ताकि ये उन्हें वहां पर दे सके और कुछ पैसा जो है वो इन्हें मिल सके? देखिए, इसमें एक गिरोह काम करता है, वो चाहे हम इंटरस्टेट गिरोह की बात कर लें या फिर लोकल यहाँ के जो जम्मू कश्मीर के ऐसे शरारती तत्व जो ये मिलकर काम करते हैं। इसमें यही रहता है कि जो देश के अन्य हिस्सों से पशु लाए जाते हैं उनको कश्मीर घाटी पहुंचाया जाता है, या फिर लोकल एंड पर बात करें तो यहाँ से जिस तरह से लगातार लोगों के घरों से पशु चुराए जाते हैं उनको फिर गाड़ियों में लोड करते हैं, इनको भी कश्मीर
कश्मीर पहुंचाया जाता है। तो ये पूरा इंटरस्टेट रैकेट जो वो चलता है और इंटरस्टेट रैकेट को ही बस करने के लिए पुलिस ने जो मेन कड़ियां हैं उसमें इन तमाम जो मेन किंग पिन है इनको गिरफ्तार किया है और जो कड़ियां हैं अब धीरे धीरे खुलेंगी और पूरे इंटरस्टेट जो ये क्रिमिनल गैंग है इसका भी भांडाफोड़ किया जाएगा। और कहीं ना कहीं जो पैसे को लेकर आप बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो एक काला धन आप कह सकते हैं कि कमाया जा रहा है इन बेजुबानों की जिंदगी दांव पर लगाकर, तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। ये पूरा रैकेट जो वो उसका पर्दाफाश किया जाएगा। चलिए ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया, जिन्होंने तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखी और बताया कि क्या कुछ सूरत हाल है और किस तरह से पुलिस अपना काम जो है वो यहाँ पर करती हुई भी नजर आ रही है। तो चलिए, वहीं पर जम्मू पठानकोट हाईवे पर लखनपुर से कठुआ तक हाईवे पर पुरानी तारकोल को उखाड़कर नई तारकोल डालने का काम धीमी गति से जारी होने से हादसों की संख्या बढ़ रही है। वहीं पर खासतौर पर कई दोपहिया वाहन चालक हादसे के शिकार हो रहे हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाहन चालकों की सुरक्षा का ध्यान नहीं रख रही है और लोगों ने उसकी कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कठुआ से हमारे संवाददाता रंजीव मेहता। इनसे हम तमाम जानकारी लेंगे। उससे पहले आपको ये तस्वीरें भी दिखा सकते हैं कि किस तरह से जो पुराने तारकोल का काम है वो इतनी ज्यादा धीमी गति से चल रहा है कि लगातार हादसों का शिकार वहां पर देखने को मिल रहा है। और ये कुछ पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। अक्सर इस तरह की चीजें देखने को मिलती है कि जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं होता तब तक सरकार जो है पूरे तरीके से हरकत में नहीं आती है। तो पूरी जानकारी लेते हैं। रंजीव, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से साफ तौर पर यह कहा गया है यहाँ पर जो तारकोल का काम है वो काफी धीमी गति से चल रहा है, तो कितना समय हो गया है यहाँ पर ये काम चलते हुए? ये जो नेशनल हाईवे की तरफ से यहाँ पर लखनपुर से जो शुरू किया गया है, जो तारकोल पुरानी तारकोल है उसको उखाड़ने का काम जो चल रहा है, उसकी वजह से जो हादसों की शंका जो है वो वहां पर बढ़ गई है। धीमी गति से ये काम चल रहा है। पिछले 1 महीने से ये काम शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक मात्र ने 4 से 5 किलोमीटर तक ही ये काम किया है, जिसके कारण वहां से गुजरने वाला जो शहरी इलाका है उसके पास का इलाका जो है वहां से जितने भी दोपहिया वाहन जो चलते हैं उनके लिए काफी जी का जाल बन चुका है, क्योंकि बड़े वाहन तो आसानी से यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन जिस तरह से तारकोल उठाई है वहां से दोनों जो डब्बे हैं नेशनल हाईवे के, तो वहां से लोगों का कहना है कि एक तरफ से और फिर उसको बना लेते हैं, उसके बाद दूसरी आते हैं, जिसके कारण लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं होती। लेकिन इनकी तरफ से दोनों तरफ से उखाड़ दी गई है, जिसके कारण अब काम को इतना धीमा कर दिया गया है। बीच में काम कई दिन तक रहता है और जो दोपहिया वाहन है उनके लिए आए दिन वो सड़क पर स्लिप हो जाता है वाहन और वो गिर जाते हैं। कई वाहन चालक इसमें घायल हो चुके हैं, लेकिन हाईवे की तरफ से लोगों की सुरक्षा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा, जिसके कारण आए दिन हादसे जो है वो होते रहते हैं और लोग जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि इनकी बात भी कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये जो हाईवे अथॉरिटी इनकी आए दिन लोग जब से हाईवे पर चाहे 6 लेन का काम चाहे एक्सप्रेस वे का काम हो, आए दिन इनके खिलाफ लोगों में कुछ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोगों की शिक्षा जो सर्वोपरि होती है उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखा जा रहा। जी संदीप। बिल्कुल रंजीव, ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इतनी धीमी गति से ये काम चल रहा है, क्यों इस गति को बढ़ाया नहीं जा रहा है? क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार हो रहा है? क्योंकि दोपहिया वाहन जो है वो किसी भी समय हादसे का शिकार हो सकता है यहाँ पर। संदीप, जिस तरह से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने हर जगह पे काम सड़क को काटने का शुरू कर दिया, अगर एक साइड से इसको शुरू करते और उसको पाए तकमील जाकर ही दूसरा तरफ का शुरू करते तो लोगों के लिए काफी राहत होती। लेकिन इनकी तरफ से बीच बीच में कई जगहों पर सड़क को काट दिया, जिसके कारण दोपहिया वाहन जो है वो वहां से गुजरते हैं, लेकिन काफी टाइम पे देखा कि हमने कि कई लोग गिर जाते हैं वहां पर, आने वाला भी कोई नहीं होता। हाईवे का इलाका है, लोगों की जान बनी है, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से जो काम जो टेंडर लगाए गए हैं और जो काम आवंटित किया गया है जिन कंपनी ने आगे सबलेट की है काम छोटी कंपनियों को, जिनके पास इन तरह इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो काम किया है वो काफी धीमी है। तो जब भी टेंडर होता है किसी को
वहां पर चाहे तारकोल का टेंडर हो या किसी और चीज का, तो एक टाइम फ्रेम जो उस टेंडर में होता है उस मुताबिक काम नहीं होता, जिसका खमियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल रंजीव, आपने ये भी बताया कि लोगों ने बार बार इसके बारे में सरकार से बात भी की है, कंप्लेन भी की है, इतनी धीमी गति के कारण हादसे भी हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या लगता है कि अब लोगों को इसी से समझौता करना पड़ेगा? जब तक सरकार पूरी तरीके से काम नहीं करती, लोग कुछ नहीं कर सकते। जहां पर मैं बात करूं, तंदीप, जम्मू कश्मीर की बात करूं छुट्टी की, तो जहां पर कोई पॉपुलर सरकार नहीं होने की वजह से राजनीतिक लोग जो है उसका जो भी राजनीतिक माहौल है वो बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है। अगर लोग जो थे अपने नुमाइंदे को अगर अपनी समस्या सुनाते तो वो सरकार में बैठे लोगों से अपनी समस्या हल करवा सकते हैं। जब से यूपी का प्रशासन है, अफसरशाही का यहाँ पे राज है, जिसके कारण लोगों की सुनवाई बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि लोग चाहे तो चाहे कहाँ, लोग को ये तक नहीं पता है किस ऑफिसर के पास जाना है, किसके पास नहीं जाना है। लेकिन हाईवे अथॉरिटी का जो ऑफिस है, जो है, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है जम्मू कश्मीर के, उनका ऑफिस जम्मू में है, और जो काम लगा है वो यहाँ से 70 से 80 किलोमीटर दूर लखनपुर के एरिया में चल रहा है, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं। अगर जो ठेकेदार है वो उनकी सुनाई भी नहीं करता, और लोगों की बड़ी बात यह है कि लोगों की सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से नहीं किए जाते, और ना ही ठेकेदार के ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है। चलिए रजीब, अब लोगों को जो है यहाँ पे किसी बड़े हादसे का इंतजार जो है लगता है वही करना पड़ेगा, उसके बाद ही कहीं पर सरकार का कोई ध्यान जो है यहाँ पर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीव मेहता, जिन्होंने तमाम जानकारी दी, बताया कि किस तरह से धीमी गति से वहां पर लगातार काम चल रहा है और उसके चलते कई दो वाहन गाड़ियां जो है वो हादसे का शिकार भी हो चुकी हैं और कोई बड़ा हादसा भी वहां पर पेश आ सकता है। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत जम्मू में आज एक मैराथन का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा आयोजित इस मैराथन में हर उम्र के वर्ग के लोगों ने जो है दौड़ लगाकर फिटनेस का संदेश जन जन तक पहुंचाया। वहीं पर इस मैराथन की शुरुआत एडीजीपी मुकेश सिंह ने करवाई, जिसमें बच्चों ने भी दौड़ लगाकर अपनी फिटनेस का परिचय दिया। देख सकते हैं कितना उत्साह है लोगों का, और ये फिट इंडिया मूवमेंट के अंदर हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, और खास तौर से इसमें उसकी बहुत खुशी है, और मुझे उम्मीद है कि इससे हमारे ओवरऑल फिटनेस का वो लोगों तक जाएगा, और लोगों में काफ़ी जोश जज्बा देखने को मिल रहा है, और मुझे उम्मीद है कि मैं जो प्राइज विनर्स हैं अच्छी टाइमिंग्स के साथ फिनिश करें। ये एक संदेश है कि हम सब फिट रहें, नशे से दूर रहें, और समाज की और भी बुराइयों से दूर रहें, और अपने आप को तंदुरुस्त रखें, और दूसरों को भी ये संदेश दें कि वो भी अपनी फिटनेस पर ध्यान दें। पहले से शुक्रिया करना चाहूँगा यहाँ की पुलिस को कि जो इन्होंने इतना बड़ा इवेंट कराया, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जितने पार्टिसिपेंट आए हैं तो बहुत बड़ी बात है। और आज 21 किलोमीटर जो कि हमारे रेस है, तो इसको पूरा करना हमारा महत्व है। जरूरी नहीं कि रेस जीते तो हमारा कुछ भी हो, बट ये कि रेस को पूरा करने बहुत बड़ी बात होती है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जो आजकल की युवा नशे की तरफ जा रही है, तो उससे बचने के लिए ये बहुत अच्छा आइडिया है और बहुत अच्छी चीज़ भी है। और जो इवेंट करवाया जा रहा है नशे के रिलेटेड तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। और जो लोग सुबह उठते नहीं हैं, जो जिनके बच्चे भी रात को 12 बजे सोते हैं, सुबह 10 बजे उठते हैं, उनकी पेरेंट्स के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि हमारे बच्चे उठ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ कर तो रहे हैं, तो पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि जो बच्चे 4 बजे उठ के यहाँ पे आए हैं ठंड में इतनी, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। मौजूदा समय में जम्मू में स्थित रणबीर नहर गंदगी के ढेरों में तब्दील हो चुकी है। जम्मू को साफ स्वच्छ रखने के लिए चलाए जा रहे अभियानों को कुछ लोगों पर रत्ती भर भी असर नहीं दिख रहा है, और यही वजह है कि मौजूदा समय में इस नहर की हालत बद से बदतर हो चुकी है। इसी का संज्ञान लेते हुए सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर मनोज गुप्ता ने लोगों से रणबीर नहर को साफ सुथरा रखने में योगदान देने की अपील की है।
जो लोग रहते हैं आसपास नहरों के और जो गंदगी नहरों में फेंक रहे हैं, उसका मुझे उनसे रिक्वेस्ट है कि ये गंदगी ना फेंकें। हमारे अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी नारा दिया है स्वच्छ भारत का, उसको अपनाते हुए हमें नहरों को भी स्वच्छ रखें। और एक तो आपने देखा होगा कि कुछ हमारी ड्रेन्स भी उसमें नहर में जा रही हैं, तो उस वजह से हमारी नहर गंदी होने के बड़े वो रहता है। और जो ये लिफाफे और जो कूड़े भी फेंकते हैं, उससे हमारे जो कनाल स्ट्रक्चर्स हैं वो कई बार चौक भी हो जाते हैं, जिस वजह से टेल एंड पे पानी पहुंचने में हमें दिक्कत आती है। तो हमें मेरे किसान भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि ये अपनी नहर समझ के इसको यूज करें और इसमें गंदगी ना डालें और पानी का ऑप्टिमम यूटिलाइज करें ताकि सबको पानी मिले। सिंचाई विभाग द्वारा जम्मू में नहरों की साफ सफाई करवाई जा रही है। इस बार आरएसपुरा के किसानों ने सिंचाई विभाग द्वारा करवाई जा रही नहरों की साफ सफाई पर संतोष जताया है। किसानों के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों के दौरान सिंचाई विभाग द्वारा नहरों की साफ सफाई के नाम पर केवल खानापूर्ति ही की जाती थी, लेकिन इस बार सिंचाई विभाग गंभीरता के साथ नहरों में साफ सफाई कर रहा है। किसानों ने विभाग से मुख्य नहरों के साथ छोटे डिस्ट्रीब्यूटर की भी जल्द सफाई करने की मांग की है। इसके साथ साथ किसानों ने नहरों से निकाले गए मलबे को भी जल्द उठाने की मांग की है। नहरों की सफाई के बारे में ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜੀਸੀਪੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਜੀਸੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਲੀ ਰੋਸ਼ ਹੀ ਪਈ ਇਹ ਨਹਿਰ ਜੀਸੀਪੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲਗਾਇਆ और लेबर साइडा से साफ कर लेती भी है और जीसीपी जानी कि बाहर कढ़ के सुट्टी जा रही है। इस बार पहली बार जानी कि नहर की सफाई है जी बड़ी अच्छी तरीके हो रही है। ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਹੈ ਸਫਾਈ, ਮਗਰ ਲਿੰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲਿੰਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਫਾਈ ਜਲਦੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਵਲ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਦੇ ਉਹ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਢੇਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ और आने जाने वाले डस्ट जी बड़ा तंग कर रही है कि अं डिपार्टमेंट अगे यह रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जी मिट्टी है नालों नाल चुकाई जाए। ये गल कहना चाहते हैं जी अगे तो इस तरह ही लेबर कर रही होंगी तो सफाई सुई थोड़ी घट ही रही, ऐतकां लोकल लेबर जी ना लाई है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਲਬਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਟੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਧੁੱਪਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਡੈਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੁੜ ਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀ ਸੜਕ 'ਚ, ਉਹ ਧੂੜ ਘਟਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਸਤੀ ਘਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਲਬਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਰੋਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਲਬਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਇਹਨਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਲਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪਟੜੀ ਤੋੜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮਲਬਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਾ, ਇਹ ਮਲਬਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਏਗਾ, ਬਰਸਾਤ ਲੱਗੇਗੀ, ਸੜਕ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਧੂੜ ਘੱਟਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ, ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੰਗ ਬੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮਲਬਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ उठाया जाए। जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।